नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसर एकेडमी पर। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नेम क्या है, रिसोर्स। कल हमने रिसोर्स के बारे में जान लिया था कि रिसोर्स होते क्या हैं, रिसोर्सेज की कौन कौन सी वैल्यू होती हैं, और रिसोर्सेज जो रिसोर्स होते हैं वो टाइम के साथ कैसे अपनी वैल्यू को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने पिछले क्लास में ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं रिसोर्सेज के टाइप। रिसोर्स आखिरकार होते कितने टाइप के हैं। हमने अभी रिसोर्स की डेफिनेशन समझ ली, रिसोर्स की वैल्यू देख ली, कौन कौन सी वैल्यू होती हैं, और रिसोर्स अपनी वैल्यू बनाते कैसे हैं, टाइम और टेक्नोलॉजी की हेल्प से। आज हम समझेंगे रिसोर्स के टाइप्स। रिसोर्स के टाइप आखिरकार होते कितने हैं। द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स के कितने टाइप होते हैं, रिसोर्स के 3 टाइप होते हैं। रिसोर्स के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से। फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्स, फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्स। सेकंड है मैन मेड रिसोर्स, या फिर इसको हम ह्यूमन मेड रिसोर्स भी कहते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्स। और थर्ड क्या हो जाएगा अपना, थर्ड टाइप होगा ह्यूमन रिसोर्स। थर्ड टाइप क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स। ये हमारे 3 टाइप हैं किसके, रिसोर्स के। किसके 3 टाइप हैं, किसके, रिसोर्स के। कौन कौन से। फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्स, सेकंड है मैन मेड रिसोर्स या फिर ह्यूमन मेड रिसोर्स, और थर्ड क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो रिसोर्सेज हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, नेचर के द्वारा हमें एक गिफ्ट दिया है, जैसे सनलाइट और एयर, ये क्या है हमारे लिए, नेचुरली पहले से ही प्रोवाइड किए गए हैं। किसके द्वारा, नेचर के द्वारा। इसलिए हम इनको किस में रखेंगे, नेचुरल रिसोर्स में रखेंगे। सेकंड क्या है, मैन मेड रिसोर्स। नाम से ही समझ में आ रहा है कि मैन मेड रिसोर्स मतलब ह्यूमन द्वारा बनाए गए जो रिसोर्स हैं वो मैन मेड रिसोर्स कहलाएंगे। थर्ड क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। अब ये ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है। देखो, ह्यूमन मेड रिसोर्स ऐसी सब्सटेंस जिसका यूज करके ह्यूमन ने कुछ ऐसे रिसोर्स बना दिए हैं जिसका यूज सब कर रहे हैं। जैसे रोड, क्या बनाए हैं, रोड। रोड पहले से ही थे क्या, नहीं थे। पहले से रोड नहीं थे, इंसानों ने रोड को बनाया और रोड को आज हम एक रिसोर्स के तौर पर यूज कर रहे हैं। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स में क्या अंतर है। ह्यूमन रिसोर्स एक ह्यूमन खुद अपने आप को दूसरों को एक रिसोर्स के तौर पर प्रोवाइड करवाता है। एक ह्यूमन अपने आप को मतलब खुद को एक रिसोर्स के तौर पर दूसरों को प्रोवाइड कराता है। जैसे आई एम अ टीचर, तो मैं एक टीचर हूं। आप लोगों की नीड क्या है, आप लोगों की नीड है एजुकेशन, और एजुकेशन प्रोवाइड कौन कर रहा है, एक टीचर प्रोवाइड कर रहा है। मतलब तुम्हारी नीड किसकी है, एजुकेशन की है। उस एजुकेशन की नीड को कंप्लीट या फिर फुलफिल कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है। तो टीचर एक क्या है, रिसोर्स है। और टीचर कोई मशीन नहीं है, टीचर कोई मशीन नहीं है। इसलिए टीचर क्या है, ह्यूमन है। तो ह्यूमन अपने आप को एक रिसोर्स के तौर पर दूसरों को प्रोवाइड करवाता है, दूसरों की नीड पूरी कर रहा है। तो वो किस में आएगा, ह्यूमन रिसोर्स में आएगा। किस में आएगा, ह्यूमन रिसोर्स में आएगा। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ नेम समझे हैं। अब हम आगे इनको डिटेल में समझेंगे
किसमें, डिटेल में, और इनकी डेफिनेशन समझेंगे। हमने अभी क्या समझा, रिसोर्स के कितने टाइप होते हैं, रिसोर्स के 3 टाइप होते हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप कौन सा था, नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स को वहां पर हमने नेम समझा था कि नेचुरल रिसोर्स होते क्या है नेचुरल रिसोर्स। यहां पर हम नेचुरल रिसोर्स को डिटेल में समझेंगे। नेचुरल रिसोर्स ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विथआउट मच मॉडिफिकेशन ऑफ्टन कॉल्ड द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ऐसा रिसोर्स जो किसके द्वारा प्रोवाइड किया है, नेचर के द्वारा, और उसका यूज हम ज्यादा कुछ मॉडिफिकेशन के बिना, ज्यादा कोई मॉडिफिकेशन के बिना, मतलब उसको ज्यादा चेंज नहीं करके हम उसका डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, एक फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, नेचर के द्वारा दिया गया एक फ्री गिफ्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेचर के द्वारा दिया गया एक फ्री गिफ्ट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि एयर रिवर और सॉइल ये पहले से ही नेचर में क्या थे, प्रेजेंट थे। इनको ह्यूमंस ने नहीं बनाया, ना ही एयर को बनाया, ना ही रिवर्स बनाई, ना ही सॉइल बनाई। ये नेचर के द्वारा पहले से ही हमें प्रोवाइड किए गए हैं एक, और हम इनका यूज एक रिसोर्स के तौर पर करते हैं। इसलिए ऐसे रिसोर्स जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं और उनका यूज हम ज्यादा कोई मॉडिफिकेशन, ज्यादा कोई चेंज के बिना कर रहे हैं, वो हम क्या कहलाएंगे, नेचुरल रिसोर्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए क्या, द एयर वी ब्रीथ, हम सांस लेने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं, हम सांस लेने के लिए एयर की हेल्प लेते हैं। एयर पहले से ही प्रेजेंट है, किसी ने बनाई नहीं है, इसलिए कौन सा रिसोर्स कहलाएगा, नेचुरल रिसोर्स कहलाएगा। सेकंड क्या है, रिवर से हम क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, और रिवर पर डैम बनाकर फिर हम क्या बनाते हैं, उससे बिजली बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो रिवर पहले से ही प्रेजेंट थी और इसको हम एक रिसोर्स के तौर पर यूज करते हैं। तो ये कौन सा रिसोर्स कहलाएगा, नेचुरल रिसोर्स कहलाएगा। थर्ड क्या है, सॉइल मिट्टी भी पहले से प्रेजेंट है नेचर के अंदर, और मिट्टी का यूज हम किस में करते हैं, एग्रीकल्चर में करते हैं। किस में करते हैं, एग्रीकल्चर में, और जो हमें फूड प्रोवाइड करता है। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे नेचुरल रिसोर्स कहलाएंगे। अब नेचुरल रिसोर्स के भी 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से, नेचुरल रिसोर्स के 2 टाइप होते हैं। अभी हमने समझा था क्या, रिसोर्स के 3 टाइप, जिसमें फर्स्ट टाइप क्या है, नेचुरल रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्स के भी कितने टाइप और हैं, 2 टाइप और हैं। कौन कौन से, देखो 2 टाइप किसके, नेचुरल रिसोर्स के, किसके, नेचुरल रिसोर्स के। कौन कौन से, फर्स्ट रहेगा रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, और सेकंड रहेगा नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, ये 2 टाइप हैं किसके, नेचुरल रिसोर्स के। यहां तक हमने नेचुरल रिसोर्स को समझा। अब हम इसके आगे नेचुरल रिसोर्स के टाइप्स को डिटेल में समझेंगे। नेचुरल रिसोर्स के कितने टाइप थे, 2 टाइप, कौन कौन से, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब इनकी डेफिनेशन क्या होगी, रिन्यूड क्विकली। अब जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, फिर से मतलब बहुत जल्दी रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रिप्लेनिश्ड। मतलब जैसे मान लो एक गिलास में क्या है, पानी है, क्या है, पानी है। हमने उस पानी का क्या कर लिया, थोड़ा बहुत यूज कर लिया। क्या कर लिया, यूज कर लिया। अब उस वो पानी क्या हो, ऑटोमेटिक फिर से फिल हो जाए, उतना ही उतना क्या हो, उतना ही उतना क्या हो जाए, फिल हो जाए। इसका मतलब ये बहुत जल्दी से वो क्या है, उसने अपने आप को कवर कर लिया। इस रूम के अंदर जितनी एयर है उसमें से कुछ एयर मैंने क्या कर ली, सांस लेने में यूज कर ली। क्या कर ली, सांस लेने में, ब्रीथ करने में यूज कर ली। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि यहां पर उतनी एयर परमानेंट के लिए खत्म हो जाएगी, नहीं, उतनी एयर फिर से क्या हो जाएगी, रिन्यूड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिन्यूड हो जाएगी। तो रिन्यूएबल मतलब फिर से यूजेबल, फिर से उनका हम क्विकली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट क्या है, नॉन रिन्यूएबल। अगर ऐसे रिसोर्सेस जो क्या है, जिनका यूज हमने क्या कर लिया, एक बार कर लिया, और मान लो क्या होगा, खत्म हो गए, क्या हो गए, खत्म हो गए, तो उनको रिन्यूड होने में
उनको रिन्यूड होने में कितना टाइम लग जाएगा? थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, हजारों साल लग जाएंगे रिन्यू होने में। कितना टाइम लग जाएगा? हजारों साल लग जाएंगे रिन्यूड होने में। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल। ये क्विकली रिन्यूड नहीं होते, इनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अब स्टॉक कैसा है इनका? स्टॉक मतलब इनकी क्वांटिटी कितनी है? जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनकी क्वांटिटी अर्थ के ऊपर अनलिमिटेड है। कैसी है? अनलिमिटेड स्टॉक है उनका। लेकिन रिन्यूड जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उनका स्टॉक कैसा है? लिमिटेड स्टॉक है, मतलब इनकी क्वांटिटी कम है। अगर इनका यूज हम रेगुलर करते रहे केयरलेस तरीके से, कैसे? केयरलेस तरीके से, तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। कौन से रिसोर्सेज? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ह्यूमन इम्पैक्ट। अब जो रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं, यूज कौन कर रहा है? ज्यादातर ह्यूमंस यूज कर रहे हैं। कौन कर रहा है? ह्यूमंस कर रहे हैं। तो इन रिसोर्स के ऊपर ह्यूमंस का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या असर हो रहा है? तो फर्स्ट कौन सा है? रिन्यूएबल। केयरलेस यूज वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट कैन अफेक्टेड। केयरलेस यूज वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट कैन अफेक्टेड। अगर जैसे मान लो रिन्यूएबल रिसोर्स है, कौन कौन से? वाटर रिन्यूएबल है, सॉइल रिन्यूएबल है और फॉरेस्ट भी रिन्यूएबल है। लेकिन अगर हम इनका क्या करें? केयरलेस तरीके से यूज करें। कैसे? कि वाटर का हम पॉल्यूशन करते जा रहे हैं, वाटर का पॉल्यूशन करते जा रहे हैं। और साथ में अब देखो, अर्थ के ऊपर वाटर तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो सॉल्टी है। कैसा वाटर है वो? सॉल्टी वाटर, उसके अंदर नमक ज्यादा है। लेकिन फ्रेश वाटर बहुत ही कम क्वांटिटी में है। फ्रेश वाटर बहुत ही कम क्वांटिटी में है। इसलिए हमें वाटर का क्या करना चाहिए? एक केयर करके यूज करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? ये भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आ जाएगा, है ना? ऐसे ही सॉइल, सॉइल को डे बाय डे पॉल्यूट कर रहे हैं हम, तो सॉइल भी एक टाइम पर क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। और अगर एक बार खराब हो गई तो उसको रिन्यूड होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हमें जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं उनका केयर करके यूज करना चाहिए। ऐसे ही फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का डे बाय डे क्या होता जा रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगलों की कटाई बहुत बड़े लेवल पर चल रही है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पर ह्यूमन का इम्पैक्ट क्या है? देखो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को रिन्यू होने में थाउजेंड्स ईयर लग रहे हैं। अगर हम इनका यूज एक बार कर लें और एक बार करने के बाद मान लो ये क्या हो जाए, इस अर्थ पे से खत्म हो जाए, तो ये मान लो कि हमारी लाइफ में से ये हमेशा के लिए जा सकते हैं। वंस एग्जॉस्टेड गॉन फॉर ह्यूमन लाइफ टाइम। ह्यूमन की लाइफ टाइम में ये हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं अगर इनका केयरलेस तरीके से बिल्कुल ही क्या करो। एक तो ये क्या है? लिमिटेड क्वांटिटी में है। कैसे हैं? लिमिटेड स्टॉक है अर्थ के ऊपर, ऊपर से हम इनका केयरलेस तरीके से यूज करें तो क्या होगा? एक बार हमारी लाइफ से खत्म हो गए तो ये परमानेंट के लिए मान लो परमानेंट के लिए क्या होगा? खत्म, परमानेंट के लिए। ठीक है ना? अब इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जाम्पल होंगे सोलर और विंड एनर्जी। सनलाइट जो आ रही है उसका यूज हम एक एनर्जी के तौर पर करते हैं जिसका नाम सोलर एनर्जी है। और हवा, एयर, एयर भी क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है और जो रिन्यूएबल रिसोर्स है, और उसका यूज हम एनर्जी के तौर पर करेंगे तो वो विंड एनर्जी कहलाएगी। सेकंड क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल क्या होंगे? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। कोल, कौन सा कोल? जो जमीन के नीचे से मिलने वाला कोयला होता है उसको कोल कहते हैं। अब जो जमीन के नीचे बना हुआ है इसको बनने में ही हजारों साल लग गए हैं, और अगर हम इनका यूज एक बार कर लें और इनका स्टॉक खत्म कर दें तो इनको बनने में हजारों साल का टाइम फिर से लगेगा। ऐसे ही पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एक लिक्विड होता है जिसको हम कच्चा तेल कहते हैं, क्रूड ऑयल बोलते हैं। उसी से क्या बनता है? पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, कैरोसिन बनता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑयल इसी पेट्रोलियम से बनते हैं। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग एक प्रोसेस होती है, उसमें से उस प्रोसेस से पेट्रोलियम में हम क्या करते हैं? पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल वगैरह निकालते हैं। लेकिन पेट्रोलियम एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही है। ऐसे ही नेचुरल गैस भी लिमिटेड क्वांटिटी में है। इसलिए ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कौन से रिसोर्सेज कहलाएंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाएंगे। रिसोर्सेज का फर्स्ट टाइप हमने देख लिया है जो क्या था? नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज के टू टाइप थे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
अब हम देखेंगे सेकंड टाइप किसका, रिसोर्सेज का। क्या नाम है सेकंड टाइप का, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड मतलब इंसानों के द्वारा बनाए गए जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। अब ह्यूमन ने वो रिसोर्स कैसे बनाए हैं, जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, क्या, जो नेचुरल सब्सटेंस है उनका यूज टेक्नोलॉजी के द्वारा करके क्या बना लिया, एक रिसोर्स बना लिया। क्या बना लिया, एक रिसोर्स बना लिया, उसको हम कहेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स या फिर मैन मेड रिसोर्स। क्या कहेंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्स या फिर मैन मेड रिसोर्स। अब नेचुरल सब्सटेंस कौन से होंगे, क्या होंगे, उसके लिए एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है आयरन। क्या लिया है, आयरन। आयरन क्या, लोहा। अब लोहा तो नेचुरल सब्सटेंस है। अब आयरन का यूज टेक्नोलॉजी की हेल्प से करके क्या बना लिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली, व्हीकल्स बना लिए। व्हीकल मतलब बस, कार, ट्रेन, ये सब बना लिए किसकी हेल्प से, आयरन की हेल्प से। और इसमें भी यूज किसका किया है, टेक्नोलॉजी का यूज किया है। और ये सारे जो रिसोर्स हैं किसने बनाए हैं, ह्यूमन ने बनाए हैं। किसने बनाए हैं, ह्यूमन ने बनाए हैं। इसलिए हम ये सारे रिसोर्सेज को क्या कहेंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। क्या कहेंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्स कहेंगे। ऐसे ही जो रॉक मटेरियल्स होते हैं, रॉक पत्थर वगैरह होते हैं, वो क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है। क्या है, नेचुरल सब्सटेंस। अब इनका यूज करके क्या बना लिया, रोड्स बना लिए। क्या बना लिए, रोड्स बना लिए। और जो किसने बनाए हैं, ह्यूमन ने बनाए हैं। किसने, ह्यूमन ने, इंसानों ने बनाए हैं। ये पहले से थोड़ी मौजूद थे यहाँ पर, किसने बनाए, इंसानों ने बनाए। इसलिए ये सारे रिसोर्सेस क्या कहलाएंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस कहलाएंगे। ये रहा हमारा सेकेंड टाइप। अब हम देखेंगे हमारा रिसोर्सेज का थर्ड टाइप। थर्ड टाइप क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। देखो, इंसानों के द्वारा बनाए गए रिसोर्सेस क्या कहलाएंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस कहलाएंगे। और अब ये ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैंने जब ये नाम समझा रहा था इनके टाइप्स के, तब मैंने बताया था ह्यूमन रिसोर्स मतलब इंसान खुद अपने आप को दूसरों के लिए एक रिसोर्स के तौर पर प्रोवाइड करवाता है, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। जैसे किसी भी ह्यूमन को, किसको, किसी भी ह्यूमन को हम क्या प्रोवाइड करें, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें, साथ में कुछ स्किल्स भी प्रोवाइड करें। क्या करें, एजुकेशन प्रोवाइड करें और अच्छे से स्किल भी प्रोवाइड करें किसी ह्यूमन को, तो क्या होगा, वो एक ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर अपने आप को दूसरों के लिए प्रोवाइड करेगा। जैसे मानो कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी नीड क्या है, जरूरत क्या है, उनको एजुकेशन की जरूरत है। किसकी जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है। अब उनकी एजुकेशन की जरूरत को कौन पूरा करता है, एजुकेशन वो कहाँ से लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं अपने टीचर से। किससे, टीचर से। और जो टीचर है वो कौन है, एक इंसान है, कोई मशीन नहीं है। क्या है, वो एक इंसान है, कोई मशीन नहीं है। इसलिए जो टीचर अपने आप को एक रिसोर्स के तौर पर स्टूडेंट को प्रोवाइड करवा रहा है, इसलिए हम टीचर को क्या कहेंगे, ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे। ऐसे ही जब किसी की हेल्थ क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, तो वो अपनी हेल्थ सही करवाने के लिए, सही करवाने के लिए कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर खुद एक क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। ऐसे ही टीचर का मैंने बताया, डॉक्टर का बताया, ऐसे ही पुलिस, पुलिस क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। पोस्टमैन क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है ना। मतलब इंसान खुद अपने आप को रिसोर्स के तौर पर प्रोवाइड करवाता है दूसरों के लिए, तो वो कहलाएगा ह्यूमन रिसोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ह्यूमन रिसोर्स कहलाएगा। अभी हमने रिसोर्स देखिए, रिसोर्स होते क्या हैं, रिसोर्स की वैल्यू क्या होती है, रिसोर्स जो होते हैं उनकी वैल्यू टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे चेंज हो जाती है। उसके बाद हमने देखा था रिसोर्सेज के टाइप, 3 टाइप होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्स। वन बाय वन